जय हिंद दोस्तों, और बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। कैशी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन, आपने एकदम सही सुना। कैशी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर आप फंस चुके हैं या आप लोन लेकर पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं। कैशी एप्लीकेशन वाले लगातार आपको मैसेज कर रहे हैं, घर पे आने की धमकी, पुलिस केस करने की धमकी, ईसीएस लगातार बाउंस हो रहा है, या फिर आप फ्यूचर में इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को इंटरेस्ट के साथ पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको मैं पूरी बातों को समझा दूंगा कि अगर आप एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, कैशी एक तरीके से एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, इसके पास लाइसेंस दिया गया है लोन देने का। लेकिन लोन तो ये आसानी से आपको प्रोवाइड करती है, वापसी के टाइम आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा। अगर आपके अकाउंट में 10,000 आए हैं तो मिनिमम आपसे 15,000 रुपये तो लिए ही जाएंगे एप्लीकेशन के द्वारा। इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट और इतने चार्जेस क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे आपको ना कि कोई सर्विस मिल रही है। अब ईसीएस की यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जिसको काफ़ी लेकर लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है और दिक्कत है। देखिए, एप्लीकेशन में अगर आपने ईसीएस ऑन करके रखा है तो वो पैसा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होगा, और वो अमाउंट अगर आपके अकाउंट में नहीं है, किसी कारण से नहीं है, तो फिर आपको ईसीएस चार्जेस 300 रुपये के आसपास पे करने पड़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये ईसीएस कितना बाउंस होगा? तो महीने में लगभग 3 से 4 ईसीएस ये लोग बाउंस करते हैं। तो मान लीजिए 900 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का नुकसान आपका महीने का होगा। तो इससे बचने का क्या उपाय है वो भी वीडियो में बात करेंगे। पहले हम लोग एक एक करके आपको मैं समझाता हूँ, कॉल से लेकर रिकवरी एजेंट तक। तो सबसे पहला टॉपिक रहता है कॉल को लेकर। काफ़ी लोगों पूछते हैं कि इनके कॉल को इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये बार बार कॉल कर रहे हैं, कॉल करके परेशान कर रहे हैं, कॉल करके ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि आपको मेंटली हरास कर रही है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये कॉल तो आपको आएंगे ही। कंपनी का यही काम है कि लोन के रिकवरी के लिए लोगों को कॉल करते रहना, और वो तब तक कॉल करेंगे जब तक आप उनका पेमेंट नहीं देते हैं। तो अब कॉल को क्या रिसीव करना ज़रूरी है? क्या हर कॉल का जवाब देना है ज़रूरी? तो देखिए, सभी कॉल्स का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। जो एक सिस्टम है उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको एक कस्टमाइज मेल लिखना होगा, मेल को सेंड करना होगा कंपनी को बताना होगा कि क्यों अभी तक आपने उनका पेमेंट नहीं किया और कितना टाइम आपको लग सकता है पेमेंट करने में। जी हाँ दोस्तों, ये आपको जानकारी कंपनी को प्रोवाइड करनी होगी। अगर ये जानकारी आप कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद आप उनका कॉल नहीं भी उठाते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी को आपने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि आप उनका पेमेंट फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। आप फिर बात करते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज, तो उसको आप इग्नोर करके चलिए, वो मैसेज करेंगे ही करेंगे। व्हाट्सएप पे आपको रिकवरी की धमकी के लिए मैसेज करेंगे, पुलिस बन के मैसेज करेंगे, तो अलग अलग तरीके से ये मैसेज करेंगे ही करेंगे। एक बात जो आपको हमेशा अपने मन में और ध्यान में रखनी है कि इन सभी से निकलने का, छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है कि अगर जब आपके पास पैसे हो तो आप दे के इनसे छुटकारा पा लें। इन केस में अगर पैसे नहीं है तो फिर कंपनी भी आपका कुछ नहीं कर सकती है। सेकेंड नंबर की बात करते हैं नोटिस। नोटिस को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमेशा से रहती है, और वो हमेशा जानना चाहते हैं कि क्या ये नोटिस सच है, क्या इस नोटिस में जो लिखा है वो बातें सच है, क्या सच में लीगल एक्शन या लीगल कार्रवाई जैसा कुछ आपके ऊपर हो सकता है। तो देखिए, लोन को डिफ़ॉल्ट करना इंडिया के अंदर में क्राइम नहीं माना जाता है। अगर आप जानबूझ के पैसा नहीं देते हैं तो फिर सिविल केस बन सकता है, वो भी कब? जब आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहेगा तब। थोड़ा बहुत अमाउंट है, 20,000, 40,000, 50,000 अमाउंट है, तो इसके लिए कंपनी केस ना करके उनसे रिकवरी के जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके उनसे पैसा वसूली करने की कोशिश करती है पर्सनल लोन में। और इसमें ये एक नोटिस आपको भेजते हैं ताकि आपके मन में एक उनका खौफ रहे, एक डर रहे, जिससे आप उनका पेमेंट जल्द से जल्द करवा दें। ऐसा ये हर लोग के साथ, हर किसी के साथ करते हैं। अब इनके लाखों कस्टमर्स हैं, हजारों लोगों, लाखों लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो क्या ये सभी पे केस कर देंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हमेशा मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहे।
और उसके बाद वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईसीएस का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ईसीएस जो ऑन है जिससे आपके पैसे कट रहे हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, ईसीएस से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने बैंक अकाउंट को जीरो बैलेंस कर दीजिए जिससे आपने ईसीएस ऑन किया है। अगर वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो जीरो बैलेंस पे उसको रख दीजिए। अब अगर ईसीएस बाउंस होगा भी तो आपका पैसा माइनस में जाएगा। आप 3 महीने 4 महीने जितना भी बाउंस होगा सब पैसा निगेटिव होगा। उसके बाद आपको उस बैंक अकाउंट में अब कोई ट्रांजेक्शन फर्दर नहीं करनी है। 2 साल 3 साल बाद उस बैंक अकाउंट को खुद जो बैंक वाले हैं अपने आप फ्रीज कर देंगे और कुछ समय बाद बंद कर देंगे, क्योंकि किसी भी बैंक अकाउंट में लंबे समय तक जब ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो बैंक वाले उस अकाउंट को फ्रीज करके फिर बाद में बंद कर देते हैं। तो यही सेम प्रोसीजर आपके साथ भी देखा जाएगा। या अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको सैलरी अकाउंट को चेंज करना होगा और कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम लोग अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिकवरी एजेंट्स। कैशी के रिकवरी एजेंट्स बन के जो आते हैं आपके घर पे, क्या वो सच में कैशी के रिकवरी एजेंट्स होते हैं? तो देखिए, इसकी जो ऑफिस है वो पूरे ऑल इंडिया में 2 या 4 जगह पर ही देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो रिकवरी एजेंट्स आते हैं वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं। आपको चेक करना है उनके पास कैशी का आईडी कार्ड है कि नहीं है, ऑथोराइजेशन लेटर कैशी से मिला है कि नहीं। उनके पास ये सभी चीज़ उपलब्ध नहीं होगी। 99% केसेस में ये सभी चीज़ उनके पास उपलब्ध नहीं होगी। वो रियल एजेंट्स नहीं होते हैं और उनके हाथ में कभी भी आपको 1 रुपया भी पकड़ना नहीं है। आप उनको अगर पैसा दे भी देंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी तक आपका पैसा पहुंचेगा ही, हो सकता है कि रास्ते में वो पैसा अपने हाथ में ही रख ले। तो कभी भी पेमेंट करें तो डायरेक्टली एप्लीकेशन से या लिंक के द्वारा करें, कभी भी किसी के हाथ में पैसा नहीं देना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनली कैशी से मैंने आपको बता दिया कि लोन ना देने पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आपको क्या करना है। अब मेनली जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो है सिविल स्कोर को लेकर। सिविल स्कोर इससे काफ़ी लो होता है। अगर जितना टाइम आप पेमेंट नहीं करते हैं इतना देर ये लोग आपके सिविल में रिपोर्ट डालते हैं कि इसने डिफॉल्ट कर रखा है, तो फिर आपका सिविल धीरे धीरे करके काफ़ी तेज़ी से लो हो जाता है। अब सिविल लो होने से दिक्कत आती है लोन लेने में। फ्यूचर में अगर आप कहीं से भी लोन लेना चाहेंगे तो आपको आसानी से लोन नहीं मिलेगा, या कोई कंपनी आपको लोन देना नहीं चाहेगी, कोई बैंक आपको लोन देना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको पता होगा कि इसने पहले से ही काफ़ी पैसा डिफॉल्ट करके रखा है। तो लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप लोन टाइमली नहीं देते हैं तब। तो इसके अलावा कोई और दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। कोई आपके मन में सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।